हेलो दोस्तों, आप लोग इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज से जो है आज 30 तारीख हो चुका है। आज से हम पूरे मैथ का रिवीजन करवाएंगे। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए मैथ का तारांतोड़ ऑब्जेक्टिव दे दे के हम तुम लोग को पढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए। साइन 45 का मान सबकर याद होगा 1/√2। इसमें स्क्वायर लगा के स्क्वायर लगा दो, और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा दो। एक का स्क्वायर एक होता है, स्क्वायर में से रूट हटेगा 2 होगा। एक का स्क्वायर एक, स्क्वायर में से रूट हटेगा। अब देखो नीचा में बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो बिंदु कि नहीं, तब तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 एक कान 2 एक कान 1, 2 एक कान 2 एक कान 1 एक मिलकर कितना जाएगा 2/2 काटिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 0 भी दिया रहेगा तो 0 मत लेना। अभी सीखिए, काटने पर 1 होता है, 9 की 0 होता है। इतना बनाने के बावजूद भी तुम 0 मारिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए कटने के बाद 0 नहीं होता, पूरे कटने के बाद 1 बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस में 3x प्लस में 5 का विवेचक निकाले। विवेचक ज्ञात करे, जल्दी करो, सब कर पता है नहीं। कोशिश करते हैं कि तुम लोग को जरूर 15 से क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम पढ़ा दें, और वैसा ही क्वेश्चन तुमको आएगा एग्जाम हॉल में। आता है कि नहीं रे? आ गया सर, आ गया। कितना आंसर आया? 51। चलिए, जो बच्चे को समझ में नहीं आता है तो कृपया पेन कलम को रोक के कृपया बोर्ड पर देखिए। समझ में आ गया? और जितने यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली हम वीडियो को अपलोड करेंगे, आप लोग को पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को विवेचक कहता है। तुम लिख लो a बराबर कितना होता है 3, b बराबर -3 और c बराबर कितना होता है 5। तब तो विवेचक को हम क्या कहते हैं? d कहते हैं, और d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। किसका सूत्र है? विवेचक का। तब तो b का मान कितना है? कहेंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a का मान 3 और c का मान कितना 5, है ना। देखो -3 का स्क्वायर होगा तो +9 हो जाएगा, माइनस में स्क्वायर प्लस होता है। देखो 4 पिया 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तब तो 60 में से 9 घटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 51। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी करो, तुम लोग भी उतारने का काम कीजिए। हम देखो वैसा क्वेश्चन तुम लोग हम पढ़ाएंगे, समझ में आ गया कि क्वेश्चन तुम लोग को बिहार बोर्ड में तुमको दिखाई देगा। समझ में आ गया? बिहार बोर्ड का औकात नहीं है ऐसा घुरा के तुमको पूछेगा, वैसा तुम लोग हम पढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? बड़े आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है 0, 5, 6, 3, 1, 2 का परिसर निकाले। परिसर, जल्दी करो, परिसर ज्ञात करे। एकदम परिसर आता है कितना 6। अब देखो हम तुम लोग को कह रहे हैं, कितना भी तुम पत्थर सिलोट क्यों न हो, तुम रेगुलर क्लास आके देखो, तुम भी 6 में मारिएगा। अब बताइए परिसर बराबर क्या होता है? सूत्र परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या, है ना। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, अब माइनस में क्या होता है चला जी छोटी संख्या, ये नहीं होता हमारे। बताओ इधर देखो रे काजल गुप्ता, परिसर यहाँ से तुमको सवाल दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि परिसर बराबर क्या होता है, तो सूत्र याद रखिएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़का भैया माइनस में छोटा भैया, तो बड़का भैया कितना है 6, माइनस में छोटा भैया कितना है 0। 6 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 6। इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 15 का टैली मार्क लिखिए। टैली मार्क ज्ञात करे कि नहीं? अरे क्या पूछेगा बिहार बोर्ड। अब देखो जिस बच्चे को टैली मार्क नहीं समझ में आता कृपया समझिए कि नहीं। अब टैली मार्क जानते हो ना, 15 का टैली मार्क देखो रे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 5, 1 मिनट
चार को ऊपर से गिराना, एगो कोना को काटना, 5 गिनती होता है। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है तो गलत हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तब तो टैली मार्क पूछेगा। अगले बार 2022 में 16 का टैली मार्क पूछा हुआ है। समझ में आ गया? चलिए चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या हुआ? बोला एक बार होगा। चलिए तुमको सवाल है, साइन थीटा बराबर दे दिया रे लोंडा सब, साइन थीटा बराबर दे दिया 1/2 तो थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखाई देता है एग्जाम हॉल में नहीं? जल्दी बता थीटा का मान। कहता है साइन थीटा बराबर 1/√2 तो कहता है थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन कितना है? ऑप्शन है 45 डिग्री, ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन है 0 डिग्री। अरे भाई पढ़ा दिए है तो फिर दिक्कत क्या है? समझो सब बच्चे, सब भगवान सुनो। कहेंगे चला जी साइन थीटा बराबर कितना? 1/√2। 1 मिनट रुको। साइन में तो साइन में सोचना, समझ में आ गया? अरे सलमान खान है तो सलमान खान के खानदान को खोजो, ना कि कैटरीना में जाएंगे। तो कहेंगे सर जी साइन थीटा ही हो गया, साइने में सोचना है तो साइन 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं? साइन से साइन क्या हो गया? तो थीटा का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री। कितना निकला? 45 डिग्री। अब मार दो तुम 45 डिग्री पहला ऑप्शन में, ठीक है? कल बोल दी थे नया कॉपी लेना है एगो, जाके तुम आज भी खरीद लो, समझे कि नहीं? 50 रुपया वाला सादा कॉपी खरीदो। जैसे हम तुम लोग को क्वेश्चन बनाते हैं एडजेक्टिव, उस क्वेश्चन को एकदम रखते चलो, उसको बनाते चलो। देखो तुम लोग को कितना फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्यों था रे? चौथा रे? 5वां होगा, छठा होगा। चलो छठे रहने दो। चलिए कहता है साइन 30 डिग्री है, गुन्ने में दे देगा कॉस 45 डिग्री, गुन्ने में दे देगा तुमको कॉसेक 30 डिग्री, गुन्ने में दे देगा tan 45 डिग्री। बना। बिहार बोर्ड क्या पूछेगा रे? दिल्ली से मुंबई लिख देंगे तो यो मेरा बच्चा बना के मौखिक बना के। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन एक है ऑप्शन, चलिए हम ऑप्शन भी देने का काम कर रहे हैं। ऑप्शन 1/2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 0 हमारा हो सकता। क्या सोचती हो विलासा? सवाल लिखो, बनाइए। चलो देखो पढ़ते। साइन 30 का मान कितना था? 1/2। कॉस 45 का मान 1/√2। कॉसेक इधर देखो, 1 मिनट रुक जा, तुम लोग शायद ऑप्शन गलत हो चुका है। ऑप्शन ई ले लो, समझे? 1/√2 कर लो, ठीक है? देखो कॉसेक 30 का मान कितना आता है? 2/1। tan 45 का मान 1 है। इधर देखो रे लोंडा, फिर से साइन 30 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान 2 होता है, बटा में कुछ नहीं टेक लिख लो, tan 45 का मान सबका गुना मत था। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया? ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, और नीचे में कुछ नहीं तो क्या बचा? √2 बचा, इसलिए ऑप्शन चल जाएगा, है ना? जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी जल्दी। चले बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब कहेगा सर जी खाली हल्लू फल्लू मारते हैं, डांस करते हैं, कुछ नहीं चलेगा। चला जी प्लस में 5 है तो मूलों का योग ज्ञात करो। किसका रे? मूलों का योग। ऐसा सेम लिखा रहेगा, मूलों का योग ज्ञात करे। मूलों का योग ज्ञात करे। योग मतलब क्या जानते हो ना? अल्फा जोड़ बीटा। जब उनके कहेगा मूलों का योग, लिखा है मटेरियल में अल्फा जोड़ बीटा, तो क्या होता है? सूत्र बता। कहेगा -b/a।
सुन लो चला जी, माइनस है, बी का मान कितना है -3, ए का मान कितना 3। अब देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 1 होगा इसका आंसर, ना कि 0। पूरे पूरे कटने पर 0 नहीं होगा, कान खोल के सुन लो, पूरे पूरे कटने पर क्या होगा 1। ठीक है, आज मान लीजिए कि आज थोड़ा ही देर का वीडियो बना लेकिन बहुत सुंदर बना। कल से कोशिश मेरा रहेगा 1 घंटा कंटिन्यू मैथ में हम देने का काम करेंगे, लेकिन तुम लोग भी टाइम से वे नहीं करते हैं, मन छोट हो जाता है। हम सोचे तुम लोग को 1.5 घंटा टाइम देंगे, कैसे लेट हो जाता है बताइए। सब बच्चे थोड़ा सवेरे उठो और पढ़ने के लिए लाइए, क्यों नहीं ऐसा काम करते हो। चलिए अच्छा बता दो, चलो अभी क्या हो जाएगा 8वां, कहेंगे √2 रे, सुनो सुनो, कहता है √2 कौन सी संख्या है, √2 कौन सी संख्या है, तो क्या कहेंगे रे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परी में क्यों, परी में क्यों, परी में अपरी में, क्योंकि जिसका रूट ना टूटे तो अपरी में, रूट टूट जाए तो परी में हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरी में, क्या हो जाएगा अपरी में। आप समझो, तो √2 अपरी में, तो √3 भी अपरी में होगा कि नहीं, √5 अपरी में होगा, √6 अपरी में होगा, √7 क्या हो जाएगा अपरी में होगा, √11 अपरी में हो जाएगा, और √16 भी क्या होगा अपरी में, नहीं सर परी में होगा, परी में, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 आता है, बता हम कुछ नहीं 1। आप बताओ p बटा q के रूप में होगा तो संख्या क्या हो गया परी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा परी में हो जाएगा, परी में, ठीक है, क्या हो जाएगा परी में। अब देखो √16 हो जाएगा परी में, अब बाद बाकी टोटल इतना लिखा तो क्या हो जाएगा, अरे बिहार बोर्ड का औकात नहीं इतना पूछेगा, अब बार बार क्या पूछता है जानते हो, √3 या √2 पूछता है, समझना क्या, हाँ पढ़ा दिया है ना भाई, पढ़ा दिया कि नहीं, तो परी में होता है ना, जाके उसको रिवीजन करो। हाँ कैसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, पढ़ाए कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार देना डायरेक्ट, लेकिन 2 नंबरिया में बनेगा तो कैसे पढ़ाए हैं वहां से जाके समझो, वो भी हम बताएंगे, टेंशन मत लेना, इसका भी रिवीजन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कहता है 3θ बराबर 90 डिग्री है, तो हाई तो कहता है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। देखो एक लाइन लिखो और 2 लाइन में आंसर दो, ऐसा क्वेश्चन तुम कितना आंसर आया है, कोई बच्चे बता सकते हैं इसका आंसर, बताओ। ऑप्शन देता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन √2 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन √3 है, ऑप्शन 1/2 है, कितना होगा मनीष, मनीष का √2, मनीष का सही है, क्या देगा कब तो मार मारेंगे ना, आ गया। देखो 3θ बराबर कितना होता है, 30θ कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री ना रे, हमको पूछ रहा है क्या कोसेक थीटा, तो रख दो थीटा की जगह पर कोसेक, और थीटा की जगह पर कितना रखना है 30 में रखना है, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है कोसेक 30 का मान क्या होता है भाई। इतना सॉल्यूशन करने के बाद तुमको माइंड में आंसर दे दिए हैं, सोचना चाहिए, माइंड में सोचो ना भाई, माइंड में सोचो, इसलिए कहते हैं कि तो नया कॉपी लेकर जाकर पूरे सवाल को अति करो, सॉल्यूशन देगा, इसी सवाल को तुम सब घर पे जाकर बनाओ, देखो ना तुम ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं, पूछता है कि नहीं रे, कहता है कि 10θ बराबर 3θ बराबर दिया 90, देखो तो 30 दिया कितना हो जाएगा 3 का 3 30 दिया, तो थीटा का मान कितना निकला 90, कहता है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक तो कोसेक, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, और कोसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है, इसलिए कहता है मान सारणी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 ई है साइन पाई बटा 2 एक दे देगा तुमको कॉस पाई बटा 2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सोच सकते हो ऐसा सवाल तुमको 1000 बार पूछा हुआ है, हंसी लगता होगा कि सर ये कहीं पढ़ेबे नहीं किए हैं, समझे कि नहीं। एकदम इजी वाला बात सब है। चलिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 0, ऑप्शन 2, ऑप्शन √2 लो मारो छक्का। भाई लिखो ना एक लाइन लिखो बड़े। बनाए पहले तुम मारेंगे दाल जलता दे जरूर, दिखा के बनाओ। जो आंसर बोलते हैं तो कॉपी चेक करा लो। कितना आंसर आया? एक आंसर आया है कितना? ठीक है, चलिए आप कहिएगा सर जी ये कैसे बनाएंगे, दिमाग में सेट नहीं हो रहा है। मटेरियल में पहले तुम पढ़ो। देखो पहले यहाँ पे पाई का मान क्या पढ़ाए थे? 180 डिग्री। पाई बटा, पहले समझो ना रे, छोड़ो तो अपन काम करो, कुछ कोई करता है छोड़ो। पाई बटा 2 कितना होता है? 90 डिग्री। पाई बटा 30 कितना होता है? पाई बटा 3 60 डिग्री है ना। अब पाई बटा 4 कितना होता है? 45 डिग्री रे। अब पाई बटा 6 कितना होता है? 30 डिग्री होता है। अब लो तुम मिला लो, लौंडा सब मिला लो। देखो पाई बटा 2 का मतलब कितना? 90 डिग्री ना रे, तो साइन 90 डिग्री हो गया। अब प्लस में कितना आ गया? कॉस 90 डिग्री हो गया है ना। साइन 90 का मान 1 का कॉस 90 0 होता है ना। और 0 में 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? इसलिए पहला आंसर जाएगा। देखिए ना कैसे बनता है, इस सब पर याद होगा ना। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान पाई बटा 2, पाई बटा 2, पाई बटा 2, पाई बटा 3, पाई बटा 3, पाई बटा 3, पाई बटा 4, पाई बटा 4, पाई बटा 6, 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 पाई बटा 6। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? पी बटा एच। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा रे। एच बटा क्या हो जाएगा? साइन का साइन है, साइन का पत्नी क्या हो जाएगा? कोसेक ना। तो साइन थीटा बराबर पी बटा कोसेक का थीटा एच बटा। समझ में आ गया? साइन का पत्नी क्या होता है? कोसेक ना। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र बता? पी बटा कितना रे? बोलबे नहीं कर पी बटा। टेन का पत्नी क्या होता है? कॉट ना। इसका क्या होगा? डी बटा टी ना रे। बताइए चला जी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या कहे? एच बटा बी। ओके, फिर से चलिए साइन थीटा बराबर पी बटा साइन थीटा पी बटा लंबटे कर ना। कोसेक थीटा का क्या होता है सूत्र? एच बटा कोसेक थीटा बराबर एच बटा कोसेक थीटा एच बटा ई ना। कर मटे लम ना, हिंदी में भी याद रख लो, कर मटे। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा टेन थीटा पी बटा लंबटे टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? बी बटा कॉस थीटा का सूत्र बी बटा आधार बटे आधार बटे। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? बी बटा के एच बटा क्या हो जाएगा? एच बटा और पाई का मान कितना? 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 10 बटा। अब पाई का मान कितना होता है? 1 कितना होता है? 3.14 हो जाए ना। अब पाई बटा 2 कितना होता है? 90 डिग्री। अब पाई बटा 3 कितना होता है? 5 डिग्री। अब पाई बटा 4 कितना होता है? 45 डिग्री। अब पाई बटा 6 कितना होता है? 30 डिग्री है ना। कितना रे बोलबे नहीं करते हो। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? n बटा 2 इंटू में 2 प्लस कितना होता है? n माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो चलिए चला जी, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और वैसा ही क्लास तुम लोग को हम 15 फरवरी तक क्लास चलेगा। और 17 तारीख एग्जाम देने के लिए तुम लोग जाओ। अप्रैल में 2 किलो रसगुल्ला लेकर आना है। ठीक है।